हेलो दोस्तों, आपका अपने टुडे यूनिक मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बुक समरी की किताब सोच बदलो जिंदगी बदलो के एपिसोड नंबर 6 में हमने अभी 4 लेसन को कंप्लीट नहीं किया है। धनवान बनने का प्रण लो। हम अभी उस लेसन को कंप्लीट करने वाले हैं और हमने इस लेसन को खुद को बढ़त दें इस हेडिंग तक कंप्लीट कर लिया है। अब उससे आगे हेडिंग, जब काम करें तो काम करें। अपने काम में कामयाबी का राज है समय का सही प्रबंधन, परिणामों पर एकाग्रता और कमजोर प्रदर्शन करने वालों की वक्त खराब करने वाली गतिविधियों से दूर रहना। इस जरूरत को इन शब्दों में भी कहा जा सकता है, जब काम करें तो पूरा वक्त काम करें। यह कई लोगों के लिए एक उल्लेखनीय विचार हो सकता है। नौकरी पेशा लोग कई बार काम को ऐसे ही देखते हैं मानो यह उनकी स्कूल की ही अगली सीढ़ी है। जब वे बड़े हो रहे थे तो उनकी यह सोच थी कि स्कूल ऐसी जगह है जहां आप समाज में घुलने मिलने के तौर तरीके सीखने जाते हैं। आप जरूरी पाठ्यक्रम तो लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सबसे अच्छा वक्त तो ब्रेक का होता है, जब आप अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हैं। स्कूल एक किस्म का नाटक बन जाता है। कई लोग सोचते हैं कि जब वे पहली नौकरी करते हैं तो वह जगह भी ऐसी ही है जहां दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है। यही वजह है कि लोग काम का आधा वक्त तो लोगों से मिलने जुलने या दोस्तों या परिवारों के साथ टेलीफोन पर बातचीत में ही बिता देते हैं। काम को तो वक्त का वैसा ही बड़ा हिस्सा मान लिया जाता है जहां आप स्कूल की ही तरह खेलते कूदते रह सकते हैं। जब बॉस देख रहा हो तो आप थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, वेतन लेते हैं और घर चले जाते हैं। लेकिन यह आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप कामयाब होने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और सबसे ज़्यादा वेतन पाना चाहते हैं तो आपको काम के पूरे वक्त को काम ही करना चाहिए। जब आप काम करने के लिए जाएं तो पूरा दिल लगाकर पूरा वक्त काम को ही दें। हेडिंग, सहकर्मियों के साथ मेलजोल। कई लोगों का इस मिथक में विश्वास होता है कि आपको अपने सहकर्मियों से मेलजोल बढ़ाने के लिए काफ़ी वक्त देना पड़ता है। वे कहते हैं काम तो मज़े करना है। एक हद तक यह ठीक भी है। निश्चित ही आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आपका व्यवहार सकारात्मक और सहयोगात्मक होना चाहिए, लेकिन इससे आप हर रोज़ थोड़ी देर की चर्चा के साथ भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको खेल, टीवी शो, पारिवारिक गतिविधियों जैसी बातों पर ही चर्चा में घंटों बिताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जिम्मेदारी काम के वक्त पूरी तरह से काम करना ही है। जब आप काम करते हैं तो आप केवल काम ही करते हैं। आप काम के वक्त में लॉन्ड्री से कपड़े ले जाने का काम नहीं करते। आप काम के वक्त अपने दोस्तों से मेलजोल या परिवार के लोगों से चर्चा में वक्त नहीं गंवाते। आप लंबे काफ़ी और लंच ब्रेक नहीं लेते। आप काम के पूरे वक्त काम ही करते हैं। आप तय वक्त में संभव हर काम को करने के प्रति समर्पित होते हैं। हेडिंग, काम में जुट जाएं। आपका मकसद संस्था का सबसे मेहनती व्यक्ति बनकर कंपनी की ख्याति को चारों ओर बढ़ाना है। अगर कोई आपके साथ टाइम पास करना चाहे तो उसे साफ कह दीजिए कि बेहतर होगा कि आप काम खत्म होने के बाद आपसे चर्चा करें, लेकिन अभी तो काम में जुट जाइए। अपने आप से कहते रहिए, काम में जुट जाओ, काम में जुट जाओ। आर्थिक तौर पर काफ़ी कामयाब लोग यहाँ या तो अपना कारोबार करते हैं या फिर अन्य संस्थाओं के लिए वाकई बहुत ही बड़ी या कड़ी मेहनत करते हैं। कारोबार की दुनिया में एक कहावत है, हर कोई सब कुछ जानता है, गोपनीयता जैसी कोई बात नहीं है। हर कोई यह जानता है कि संस्था में कौन सबसे ज़्यादा मेहनती है और कौन नहीं। आपके जितने भी गुण हैं उनमें कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मेहनती होना ही आपको सबसे ज़्यादा ख्याति दिलाएगा। हेडिंग, जल्द शुरुआत करें, देर तक करें। थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल ने एक बार एक ऐसे युवक की कहानी सुनाई जिसने संस्था में सबसे नीचे से शुरुआत करते हुए अपने साथ ही शुरुआत करने वालों सभी लोगों को पीछे छोड़ते हुए कंपनी में ऊंचा ओहदा हासिल कर लिया। उसका कामयाबी का फॉर्मूला बहुत ही आसान था। उसने पाया कि उसका बॉस काम को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आकर फिर जाता भी सबके बाद है। इस युवक ने फैसला किया कि वह अपने बॉस से 15 मिनट पहले आएगा और उसके जाने के 15 मिनट बाद ऑफिस से जाएगा। अगले दिन से ही उसने अपने इस संकल्प को साकार करना आरंभ कर दिया और यह ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करने वालों की एक और ख्याति होती है। वे किसी अच्छे विचार के दिमाग में आने के बाद केवल उस पर सोचते ही नहीं बैठते, बल्कि तत्काल काम में जुट जाते हैं। उस युवक ने हर रोज़ अपने बॉस से 15 मिनट पहले आकर 15 मिनट बाद जाने का सिलसिला आरंभ कर दिया। जब उसके बॉस
काम से घर जाते थे वह युवक तब भी काम करता रहता था। हेडिंग धैर्यवान और लगनशील बने। बॉस ने कुछ दिन तक उसे कुछ भी नहीं कहा। फिर आखिरकार एक दिन काम के बाद बॉस ने उसकी डेस्क पर आकर उससे पूछा कि वह हर रोज़ ऑफिस में ही कैसे दिखता है जबकि उसकी सभी साथी तो चले जाते हैं। युवक ने जवाब दिया कि वह कंपनी में कामयाबी हासिल करना चाहता है और वह जानता है कि यह तब तक संभव नहीं है जब तक वह सबसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार न हो। बॉस मुस्कुराया और सिर हिलाकर चला गया। इसके बाद बॉस ने उसे एक ऐसा काम सौंपा जो कि आमतौर पर उसके काम का हिस्सा नहीं था। उसने तत्काल इसे करके बॉस को सौंप दिया और अपनी डेस्क पर अपने काम के लिए लौट आया। इसके तत्काल बाद उसे एक और काम दिया गया और उसने वह भी जल्दी से निपटा दिया। 1 साल के भीतर उस युवक को उसके नियमित काम के अलावा और भी कामों की जिम्मेदारियां दी गईं और उसने हर काम को स्वीकार कर जल्दी ही पूरा कर दिया। दूसरे ही साल उसे ऊंचे पद पर तरक्की दे दी गई। उसने पढ़ाई की, अपने कौशल को और अधिक निखारा और मेहनत के साथ काम को जारी रखा। कुछ ही सालों में उसने अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ दिया। उसने अन्य मैनेजरों का भी सम्मान हासिल कर लिया था। उन्होंने उसे जल्द ही तरक्की देकर स्टाफ की बजाय अपने में शामिल कर लिया। आखिरकार एक दिन वह कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना। यह रणनीति हर उस व्यक्ति के लिए कारगर साबित हो सकती है जो कि अपने काम के अलावा भी कोई अन्य जिम्मेदारी निभाना चाहता है, और यह हर किसी के लिए कारगर साबित हो सकती है बार बार, साल दर साल। हेडिंग किसी भी काम को अतिरिक्त निखार दें। अगर आपका मकसद धनी बनने का है तो आपको यह पता होना चाहिए कि संपत्ति कैसे अर्जित की जाती है। इसका जवाब केवल 2 शब्दों में ही समाया हुआ है, अतिरिक्त निखार। हर किस्म की संपत्ति किसी काम को और अधिक निखारे अंदाज में करने से ही मिलती है। हर किस्म की दौलत अपने कस्टमर को अन्य लोगों से बेहतर सेवा और संतोष देकर ही हासिल की जा सकती है। दौलत दरअसल किसी भी काम को ऐसे बेहतर तरीके से करने का ही परिणाम है जो कोई और ना कर सके। अपने काम में आपको हर रोज़ हर सप्ताह ऐसे तरीके खोजते रहना चाहिए कि जो आपके काम को निखारे और आपको अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा मूल्यवान बनाए। पूरे करियर में आपका मुख्य मकसद लगातार अपने बॉस, अपने साथियों, अपने कस्टमर, अपने सप्लायर और हर उस व्यक्ति को बेहतर सेवा देना होना चाहिए जिन पर आपकी कामयाबी निर्भर है। कामयाबी का आपका मूल मंत्र होना चाहिए अतिरिक्त निखार, अतिरिक्त निखार और अतिरिक्त निखार। हेडिंग काम का नया मापदंड। पूरी दुनिया में पिछले कुछ सालों में काम के लिहाज से सोच में जो बड़ा बदलाव आया है वह यह है कि आपको हर रोज़ अपनी काबिलियत को साबित करना होता है। पहले यह होता था कि कोई व्यक्ति बरसों कड़ी मेहनत करके अपने कार्य क्षेत्र के एक तय जगह पर पहुंच जाता था। उसके बाद वह बरसों तक उस बेहतर जगह का आनंद ले सकता था। अधिकतर मामलों में करियर के अंत तक उसकी सोच होती थी कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है, मैं इस स्थान का हकदार हूँ, अब तो मैं इसी पद पर ताउम्र बने रहने का हकदार हूँ। अब यह काफ़ी नहीं होता। आज हर कोई जानना चाहता है हाल के दिनों में आपने क्या उपलब्धि हासिल की है। आज की तेज़ी से बढ़ती बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारी दुनिया में आपका बॉस जानना चाहता है कि आपने हाल ही में बेहतरी के लिए क्या किया है। आपने पिछले साल, पिछले महीने और पिछले सप्ताह जो किया था उसके लिए आपको वेतन दिया जा चुका है। अब आपको नए सिरे से खुद को मिल रहे वेतन के लायक साबित करना है। एक रेस आरंभ हो गई है और आपको पता हो या ना हो लेकिन आप भी उसका एक हिस्सा हैं। हेडिंग कद्र हासिल करने के 2 स्रोत। आज की काम की दुनिया में केवल 2 बातों की कद्र होती है, एक है वक्त और दूसरा है ज्ञान। आज वक्त आधुनिक कारोबार की मुख्य मुद्रा है। हर किसी को किसी भी काम को और कम समय में करने का फॉर्मूला खोजना है। अपनी ज़रूरत के उत्पाद और सेवा को अन्य लोगों की तुलना में जल्दी पाने के लिए उपभोक्ता कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। लोग ऐसे किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते हैं जो उनकी ज़रूरतों को ज़्यादा त्वरित गति से पूरा कर सकता हो। यही वजह है कि आधुनिक प्रबंधन में सबसे ज़्यादा अहमियत उन्हीं बड़े सुधारों को दी जाती है जो कि किसी भी काम को करने का वक्त कम करते हों।
समय को नापने का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना गति है। जहां तक वक्त से संबंधित गुणों के विकास की बात है तो आपको प्राथमिकता का एहसास जगाना होगा। यह मौकों के उपलब्ध होने पर त्वरित गति से कम करने की आदत होती है। काम के प्रति रुझान विकसित करें। तेज लय कामयाबी के लिए ज़रूरी है। सभी कामयाब लोग न केवल कठिन परिश्रम करते हैं बल्कि वे तेज और तेजतर गति से भी काम करते हैं। हेडिंग, इसे अभी करें। टाल मटोल न केवल वक्त चुराती है बल्कि यह जिंदगी को भी चुरा लेती है। अपने संस्थान के भीतर और बाहर के प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए आपको किसी भी काम को जल्दी और उसी वक्त करने की आदत डाल लेनी चाहिए जब उसे किया जाना चाहिए। अध्ययन यह साबित करते रहे हैं कि गति और भरोसे के लिए ख्यात लोगों को ही संस्थान में ज़्यादा कद्र होती है। जल्द तरक्की के साथ उनके करियर को तेज गति दे दी जाती है। तेज़ गति से काम करने की आदत का फ़ायदा यह होता है कि आप जितने तेज़ चलेंगे उतने ही बेहतर होते जाएंगे। इसकी वजह यह है कि आप जितनी तेज़ गति से काम करेंगे उतने ही ज़्यादा अनुभव आपको कम समय में मिलते जाएंगे और जितने तेज़ चलेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, उतने ही ज़्यादा काबिल बन जाएंगे। जितना तेज़ आप चलेंगे उतनी ही ज़्यादा स्फूर्ति और उत्साह महसूस करेंगे। तेज़ चलने को ही ज़िंदगी का हिस्सा बना लेने वाले लोगों का धीमे कम करने वाले लोगों की तुलना में पूरा स्वभाव और व्यक्तित्व ही बदल जाता है। हेडिंग, काम को वर्तमान में करें। जब कभी भी संभव हो काम को वर्तमान में ही करने की आदत डाल लें, यानी कि जो काम अब आए तो उसे तत्काल कर डालें, अभी करें। आपको यह जानकर हैरत होगी कि किसी काम को मिलने के बाद आप उसे समझने, बूझने और फिर करने से पहले बार बार उसके बारे में सोचने में ही कितना वक्त लगा देते हैं। एक सामान्य नियम के अनुसार छोटे मोटे कामों को तो मिलते ही निपटा देना चाहिए। काम को तत्काल करने की आदत आपको एक दिन में ढेर सारे काम करने की काफ़ी मददगार साबित होगी और इसके साथ ही आपकी ख्याति एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर हो जाएगी कि जब जल्दी हो तो इस व्यक्ति से काम कराना चाहिए। हेडिंग, कामयाबी अच्छी आदतों से मिलती है। दिन भर में आप जो कुछ भी करते हैं उसमें से 95% तो आपकी आदत में होता है। कामयाब लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कामयाबी को ही अपनी आदत बना डाला है। कामयाब लोग अच्छी आदतें अपनाते हैं और फिर यह तय करते हैं कि उनके व्यवहार पर इन्हीं अच्छी आदतों का नियंत्रण हो। नाकामयाब लोग खराब आदतों को पनपने देते हैं और फिर यह खराब आदतें हताशा और नाकामी का कारण बनती हैं। मेरे दोस्त एड फोरमैन कहते हैं, अच्छी आदतों को अपनाना कठिन होता है लेकिन वे जीवन को आसान बना देती हैं। दूसरी ओर खराब आदतें अपनाने में आसान होती हैं लेकिन ये जीवन को कठिन बना देती हैं। आदत को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, किसी परिस्थिति पर एक तय प्रतिक्रिया। यह किसी भी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया की स्वतः स्फूर्ति प्रक्रिया होती है। किसी बात पर सोचने के तरीके या प्रतिक्रिया को जब बार बार दोहराया जाता है तो यह आदत बन जाती है। एक बार यह आदत बन गई फिर किसी भी अन्य तरीके की बनिस्बत किसी भी बात को आपकी आदत के हिसाब से करना ही आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको किस तरह की आदतें हैं? कामयाब लोग वो होते हैं जो कि कामयाब आदतों को विकसित कर लेते हैं। उन्होंने खुद को किसी एथलीट की तरह हर वक्त को एक तय अंदाज में करने के लिए ही लगातार प्रयासों के ज़रिए प्रशिक्षित कर लिया होता है। इस हद तक कि वे उन बातों को बिना सोचे भी अपने आप उसी तरह से करने लगते हैं। आपने यह पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, विचार का बीज लगाओ और काम का फल पाओ, काम का बीज लगाओ आदत का फल पाओ, आदत का बीज लगाओ एक व्यक्ति पाओ और एक व्यक्ति को अपनाओ और नियति को ही हासिल कर लो। हेडिंग, कामयाबी के लिए एक खास आदत। कामयाबी पाने के लिए एक खास आदत है जल्दी उठना। कामयाब लोग कुछ जल्दी उठ आते हैं, पढ़कर खुद को तैयार करते हैं, योजना बनाते हैं और कागज़ पर उसे दर्ज करके खुद को आने वाले दिन के लिए तैयार करते हैं। और हाँ, आम आदमी से पहले ही काम को आरंभ कर देते हैं। थॉमस जेफरसन कहा करते थे, सूरज कभी मुझे बिस्तर में नहीं पकड़ पाया। थॉमस जेफरसन कहा करते थे, सूरज मुझे कभी बिस्तर में नहीं पकड़ पाया। कुछ साल पहले मेरे एक सेमिनार में एक महिला ने मुझे जल्दी उठने से
होने वाले चमत्कारों के बारे में बताया। उसने बताया कि वह जल्दी सोकर सुबह 4 बजे ही उठ जाती है। उसके बाद वह सुबह के 7 बजे तक ही आधे दिन के काम के बराबर काम कर लिया करती थी। आम आदमी का काम आरंभ होने से भी पहले ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और वह अपने सहकर्मियों से 2 गुना काम करके 2 गुना वेतन हासिल करने लगी। उसे लगातार तरक्की दी गई और दूसरों से ज़्यादा काम करने के कारण ज़्यादा पारिश्रमिक भी दिया गया। कामयाब लोग जल्दी उठने की आदत सी डाल लेते हैं, संभवतया 6 या 6:30 बजे तक, कई बार इससे भी पहले, और फिर तत्काल काम आरंभ कर देते हैं। इससे उनके दिन भर के काम को जोरदार आगाज़ मिल जाता है। दूसरी ओर एक औसत व्यक्ति सुबह उठकर काम आरंभ करने में ही एकाएक घंटे का वक्त लगा देता है और उसके बाद वह काम की ओर भी अनिच्छा से ही जाता है, लंच के बारे में सोचते हुए और यह भी कि शाम को ऑफिस से छूटने के बाद क्या करेगा। जैसे ही आपका अलार्म बजे तत्काल उठिए और सीधे काम में जुट जाइए, काम का आरंभ कर दीजिए। जल्दी उठने की आदत डालिए, कामयाबी दिलाने वाली सभी आदतों में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी। हेडिंग: लोम्बार्डी टाइम का अभ्यास करें। विंस लोम्बार्डी ने जब ग्रीन बे पैकर्स टीम की कमान संभाली तो अधिकांश खिलाड़ी मैच और टीम की बस से ठीक पहले तय गायब रहने की आदी हो चुके थे। ज़्यादातर वे देरी से आते थे और उनके कारण हर किसी को रुकना पड़ता था। इसलिए लोम्बार्डी ने लोम्बार्डी टाइम की कल्पना से अवगत कराया। इसका मतलब यह था कि तय समय से 15 मिनट पहले अनंततः सभी वक्त से पहले आने लगे और समस्या सुलझ गई। आपको भी लोम्बार्डी टाइम की सोच को अपना लेना चाहिए। वक्त पर हर काम के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार करके इसका तब तक बार बार अभ्यास करें जब तक कि यह आपकी आदत में आसानी के साथ मिले न जाए। 2% से भी कम लोग वक्त के पाबंद होते हैं और हर कोई किसी न किसी तरह से इस वक्त को नोट करता रहता है। वक्त पर काम को अपनी आदत बना लीजिए, या संभव हो तो वक्त से पहले भी हर एक काम के लिए। हेडिंग: हर मिनट का इस्तेमाल करें। काम पर सबसे पहले पहुंच जाएं और जैसे ही आप वहां पहुंचे तत्काल काम में जुट जाएं। अखबार पढ़ने, कॉफ़ी पीने या साथियों के साथ गपशप में वक्त ना लगाएं। एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर ख्याति हासिल कर लें जो कि हर वक्त काम और महत्वपूर्ण काम में ही जुटा होता है। काम के पूरे वक्त काम ही करें। खुद को इस तरह से अनुशासित करें कि आपका ध्यान अपने समय के सबसे बेहतर तरीके में इस्तेमाल पर ही रहे। अन्य लोगों को आपके काम में खलल पैदा मत करने दीजिए। जब कभी भी आपको कॉफ़ी या लंच ब्रेक लेना हो तो अपनी सुविधाओं के हिसाब से ही लें, न कि तब जब इसकी इजाज़त देता हो। हेडिंग: उत्पादक को 2 गुना करें। उत्पादन को 2 गुना करें। आपकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह 3 सूत्री फॉर्मूला पेश है और शायद अगले 12 महीने में आपकी आय भी 2 गुनी हो जाएगी। यह आसान और शक्तिशाली है और यह हर उस व्यक्ति के लिए कारगर है जो इसका इस्तेमाल करेगा। पहला, काम पर 1 घंटे पहले आने का फैसला करें। इससे ज़्यादा अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं है होती और यह आपको ज़्यादा ट्रैफिक से भी बचाता है। अपने दिन भर के काम की योजना बना लें ताकि जब आप काम पर पहुंचे तो पूरे दिलो दिमाग के साथ तत्काल काम में जुट जाएं। आपको यह देखकर हैरत होगी कि दूसरों के आने से पहले ही आपका कितना काम कर लेते हैं। रिसर्च से यह साबित हो गया है कि अगर आपके काम में कोई बाधा नहीं हो तो आप 3 घंटे का काम केवल 1 घंटे में ही कर सकते हैं। दूसरा, लंच के वक्त भी काम करें। जब आपके साथी खाना खा रहे हों, थोड़ा और काम निपटाकर उनसे आगे निकलकर लंच ओवर के नाम पर 1 घंटे की बर्बादी या फिर किसी के भी साथ वक्त गुजारने की आदत को छोड़ दें। तीसरा, हर किसी के चले जाने के बाद 1 घंटे काम करें। यह तीसरा आबादित घंटा आपको दिन भर के काम को समेटने और अगले दिन के काम की योजना को बनाने में मदद करेगा। साथ ही 1 घंटा और काम करके आप घर लौटते वक्त भारी ट्रैफिक से भी बच जाएंगे। 1 घंटे पहले शुरुआत करके लंच में भी काम करके और सबके जाने के बाद 1 घंटे काम से आप अपने काम करने के घंटों को दूसरों से ज़्यादा कर लेंगे। और इसके अलावा जब आप काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ज़्यादा महत्व के कामों को प्राथमिकता के आधार पर करने लगेंगे तो आप अपनी क्षमता से 2 गुना काम कर लेंगे। आप जल्द ही अपने संस्थान के सबसे बेशकीमती लोगों में से एक हो जाएंगे। हेडिंग:
पहली मुलाकात का वक्त जल्दी रखें। अगर आप बिक्री के काम से जुड़े हैं तो अपनी पहली मुलाकात जितनी जल्दी हो सके रखें। कई महत्वपूर्ण लोग जिनसे आप मिलना चाहते हो सकता है सुबह 7 से 7:30 के बीच ऑफिस पहुंच जाते हो, उनसे उसी वक्त मुलाकात का समय तय करें। मेरा एक सेल्समैन दोस्त जो कि अपने क्षेत्र में शीर्ष पर है ने पाया कि कंपनी के बड़े फैसले लेने वाले लोगों से मुलाकात के लिए सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच या फिर शाम को 6 से 7 के बीच के का समय सही होता है। उसने पाया कि इस वक्त या तो पूरा स्टाफ आया नहीं होता या फिर काम करके घर जा चुका होता है। केवल वही लोग काम पर होते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। वे खुद को फ़ोन उठाते हैं और ऐसे में आपको उनसे सीधी बातचीत का मौका मिल सकता है और आप उनसे बाद में मुलाकात के लिए वक्त तय कर सकते हैं। हेडिंग, अपने मौके खुद तैयार करें। तेज गति से काम करने की आदत डालें। हर क्षेत्र में कामयाब लोग आपको हर वक्त जल्दी में ही दिखेंगे। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो कि मौका या जिम्मेदारी मिलने पर तुरंत काम में जुट जाते हैं। आपको इन्हीं कम फीसदी लोगों का एक हिस्सा होना चाहिए। जब मैं युवा था तो सोचा करता था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस वक्त पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। मैंने जल्दी ही इस बात को जान लिया कि मौके खुद चलकर आपके पास नहीं आते। रसेल कॉनवेल ने अपनी प्रसिद्ध कहानी ऑफ डायमंड्स वर्कल्स 1986 में इसका जिक्र किया है। संक्षेप में इसमें कहा गया है कि अधिकांश मामलों में मौके आपके कदमों तले ही होते हैं। वे ठीक वही हैं जहां आप हैं। वे आपकी वर्तमान प्रतिभा, कौशल, काबिलियत और अनुभव की पहुंच में ही हैं। वे आपके अपने कारोबार या उद्योग में मौजूद हैं। वे आपकी अपनी पृष्ठभूमि या करियर में भी मौजूद हैं। आपकी हीरो की कई एकड़ की खदान आपके बहुत ही पास है और आपको इसे खोजने की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। हेडिंग, जहां है वहीं से काम आरंभ करें। थियोडोर रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, जो कर सकते हो करो उन संसाधनों के साथ जो तुम्हारे पास हैं और ठीक वहीं पर जहां तुम हो। यह कामयाबी की कुंजी है। जो कर सकते हो करो उन संसाधनों के साथ जो तुम्हारे पास हैं और ठीक वहीं पर जहां पर तुम हो। वर्तमान पल और ताज़ा परिस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। चीज़ों की पूरी तरह से सही होने का इंतज़ार ना करें। वह आप ही हैं जो चीज़ों को ठीक करेंगे। अपने काम को पूरा वक्त दिल से करें। आप संभावनाओं के उन दरवाज़ों को खोल देते हैं जो अब तक आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी वक्त अपने चारों ओर देखकर खुद से यह सवाल करें, मैं अपने काम को बेहतर बनाकर कैसे अपने से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों के काम आ सकता हूं। मुझ पर निर्भर लोगों के काम को तेज, आसान और बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। केवल प्रतिक्रियावादी बनने की बजाय क्रियाशील बने। ऐसे व्यक्ति बने जो कि आगे बढ़कर मौके छीन लेते हैं और अगर आपको मौके नहीं मिलते तो अपने निजी प्रयासों से उनको तैयार करें। हेडिंग, खुद को अतुलनीय बना डालें। बोका रेटन फ्लोरिडा में काम करने वाली एक सेक्रेटरी ने मेरे एक सेमिनार के दौरान एक रोचक किस्सा बताया। उसने बताया, उपलब्धि पर मेरे एक ऑडियो प्रोग्राम को सुना था। परिणाम स्वरूप उसने अपनी ताज़ा कमाई $1500 प्रति माह में 1 साल के भीतर दोगुनी बढ़ोतरी करने का फैसला किया। उसने मुझे बताया उसको भी यह यकीन नहीं था कि यह संभव है, क्योंकि वह सेक्रेटरियों के एक ऐसे समूह में से थी जहां वेतन तय था। हर किसी को यही वेतन मिलता था। फिर भी उसने अपने बॉस के लिए ज़्यादा उपयोगी बनने के रास्ते खोजना शुरू कर दिया। उसने पाया कि वह अपनी सामान्य डाक के निपटारे में ही काफ़ी वक्त देती है। एक दिन उसने उनकी पूरी डाक इकट्ठा की और सभी के जवाब लिख डाले। उसके बाद वह उन पत्रों को जांचने और सुधार के लिए बॉस के पास ले गई। उसके काम से बॉस एकदम प्रसन्न हो गया और उसने उसे यही काम और ज़्यादा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जल्द ही वह अपने बॉस की 90% डाक को संभालने लगी और बॉस ने एक दिन इस बात को महसूस भी कर लिया। हेडिंग, बुआई और कटाई। तकरीबन 3 माह के बाद उसके बॉस ने उसे बुलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। बॉस ने उससे कहा कि वह उसकी मदद की कद्र करता है और उसका वेतन बढ़ाना चाहता है। उसने सेक्रेटरी से यही बात किसी को नहीं बताने को कहा ताकि दूसरों में असंतोष का भाव न पनपे। उसके बाद उसने उसका वेतन $1500 से बढ़ाकर $1750 प्रति माह कर दिया। सेक्रेटरी ने बॉस को धन्यवाद दिया और उसके काम में मदद के सिलसिले को ऐसे ही जारी रखा। 3 माह बाद फिर बॉस ने उसका वेतन बढ़ा दिया। 3 माह
माह बाद फिर से उसके वेतन में वृद्धि हुई। साल के अंत तक उसका वेतन बढ़कर $2250 प्रति माह हो गया, जो कि उसके आरंभिक वेतन से 50% ज़्यादा था। और उसकी साथी सेक्रेटरी को तो अभी भी $1500 प्रति माह ही वेतन मिल रहा था। उसने बताया कि उसने जब अपनी ऊर्जा अपने बॉस और अपनी कंपनी के काम की बेहतरी के लिए लगाई तो परिणाम चमत्कारी रहे। यह रणनीति आपके लिए भी काम आ सकती है। हेडिंग, लोगों को बेहतर सेवा दें। हर काम समस्या को सुलझाने और दूसरों लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का एक मौका होता है। चूँकि लोगों की समस्याएं और ज़रूरतें असीमित हैं, इसलिए आपको काबिलियत को साबित करने के मौके भी खूब मिलते रहते हैं। किस्मत का हर दरवाज़ा लोगों के किसी न किसी तरह से बेहतर सेवा देने की सोच के साथ ही खुलता है। तकरीबन सभी व्यापारी जो किसी कामयाब कंपनी को बनाते हैं, पहले भी किसी अन्य कंपनी के लिए काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने हर वक्त खुद को कंपनी के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित करने के तरीकों की निरंतर खोज की होगी। दौलत जमा करने के लिए ज़रूरी आधारभूत बातें हैं समय और ज्ञान। आपको अपनी जानकारी और ज्ञान में निरंतर इजाफा करते रहना चाहिए, ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो और बेहतर होता जाए। लगभग 400 वर्ष से भी पहले फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि ज्ञान ही ताकत है, लेकिन यह ऐसा ही सही है। जब ज्ञान को किसी अच्छे काम में लगाया जाता है तभी वह ताकत कहलाता है। आपका काम ऐसा ज्ञान हासिल करना है जो आपके काम को ज़्यादा तेज और बेहतर बना सके। टेक्सास में एक कहावत मशहूर है, एक लड़ाई में कुत्ते के आकार से कई फर्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कुत्ता कितनी बड़ी लड़ाई में फंस गया है। क्या कहावत यह है, एक लड़ाई में कुत्ते के आकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि कुत्ता कितनी बड़ी लड़ाई में फंस गया है। ज़्यादा महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपने कितने घंटे काम किया, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपने उन घंटों में काम को बेहतर बनाने के लिए कितना वक्त दिया। आपकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि एक कर्मचारी या एक मालिक की हैसियत से कंपनी के मजदूर या कंपनी के मालिक की हैसियत से आप अपने वर्तमान काम को कंपनी के लिए कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यही आपकी कमाई और आपके आर्थिक भविष्य को तय करता है। हेडिंग, काम को मूल्यवान बनाएं। आम भाषा में कहा जाए तो कामयाब लोगों की उत्पादन क्षमता नाकामयाब लोगों से ज़्यादा होती है। कामयाब लोगों की आदतें बेहतर होती हैं, वे ज़्यादा बड़े सपने देखते हैं, वे लिखित लक्ष्यों के साथ काम करते हैं, वे वही काम करते हैं जो उनको पसंद है, वे बेहतर से भी बेहतर होने की सतत प्रयास करते रहते हैं, वे अपनी नैसर्गिक क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करते हैं, वे कंपनी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और समस्याओं को सुलझाने के तौर तरीकों पर निरंतर विचार मंथन करते रहते हैं। अपने वक्त के एक एक मिनट का इस्तेमाल अधिकतम परिणामों के लिए करने पर ही उनका पूरा ध्यान केंद्रित होता है। और इन सबसे भी ज़्यादा वे अपने काम को चाहे फिर जो भी हो बेहतर बनाने के मौक़ों को अपने चारों ओर तलाशते रहते हैं। उनमें पूर्व सोच के साथ हर काम को ज़्यादा जल्द निपटाने का भाव होता है। वे काम के पूरे वक्त बस काम ही करते हैं। वे तरक्की करते रहने की सोच को विकसित करके बनाए भी रखते हैं। परिणाम यह होता है कि जल्द ही वे ऐसे बन जाते हैं कि उनको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होती। करके देखें। नंबर 1, अपने काम के सबसे महत्वपूर्ण अंक को पहचानें। आप किसी तरह से समय का प्रबंधन करके और ज़्यादा काम कर सकते हैं। नंबर 2, वक्त की पाबंदी की आदत डालने का फैसला आज ही कर लें। लोम्बार्डी टाइम पर काम पर जाएं, यानी कि किसी भी मुलाकात के लिए निर्धारित वक्त से 15 मिनट पहले। नंबर 3, अपने दिन की ऐसी योजना बनाएं कि काम पर दूसरों से 1 घंटे पहले आएं। लंच के वक्त भी काम करें, सबके जाने के 1 घंटे बाद तक ऑफिस से घर आएं। नंबर 4, जब काम का वक्त हो तो पूरे वक्त काम ही करें, एक भी मिनट बर्बाद ना करें। अगर कोई आपके काम में बाधा डाल रहा है तो उसे बताइए कि आपको बहुत काम है और फिर काम में जुट जाएं। नंबर 5, अपनी हीरो की खदान की खोज अपने आसपास ही करें। जहां पर आप हैं वहीं पर ऐसे मौके खोजें कि जो कि आपके कदर को बढ़ा सकें। वे क्या हो सकते हैं। नंबर 6, आज ही आर्थिक तौर पर आज़ाद हो जाने का फैसला कर लें। पैसे दौलत कमाने और संपत्ति बनाने के तौर तरीके का छात्र बनकर अध्ययन करें। धनी बनना एक कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं। नंबर 7, अपने रोजाना के काम में
40+ के फॉर्मूले को लागू करें। अपने काम और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रति सप्ताह 50 से 60 घंटे का वक्त दें। अपने आप को देवदूतों की पंक्ति में खड़ा करें। इस एपिसोड में केवल इतना ही। इस एपिसोड में हम लेसन नंबर 4 धनवान बनने का प्रण लें इसको कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को मेरे साथ देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।